हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नेक्रोफीलिया। नाउ व्हाट इज़ नेक्रोफीलिया? नेक्रोफीलिया का मतलब क्या होता है? देखिए, बेसिकली नेक्रोफीलिया का यहाँ पर मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का जो रेप या किसी भी तरीके की मिसबिहेव आपकी डेड बॉडीज़ के साथ किया जाए, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? नेक्रोफीलिया। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए रहा है बिकॉज कर्नाटका हाई कोर्ट जो है, यहाँ पर एक डेड बॉडी के साथ इसी प्रकार का रेप हुआ है, ठीक है, जो कि एक विमेन की डेड बॉडी थी। ओके, तो यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को बहुत साफ सुनिश्चित किया गया है कि ये जो जिस तरीके से जो रेप यानी कि जो मिसबिहेव हुआ है डेड बॉडी के साथ, ये आपका किसी भी तौर से एम्बिट ऑफ रेप या फिर अननेचुरल ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब अगर हम आईपीसी का सेक्शन 377 देखें, विच कंसिस्ट ऑफ अननेचुरल सेक्स, एंड आईपीसी सेक्शन 376 जो कि आपका बात करता है रेप के ऊपर, तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को बोला गया है हाई कोर्ट द्वारा, कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा, दैट नेक्रोफीलिया इज़ नॉट मेंशन एज एन ऑफेंस। मतलब इट्स एन ऑफेंस बट इट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर। सो वंस इट इज़ बीन मेंशन, एक बार ये मेंशन हो जाता है तो चीज़ें उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी वर्क करेंगी। राइट नाउ इसको रेप के उसमें डालना इज़ नॉट गुड। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा कही गई है, ठीक है, दैट द रेपिंग द डेड बॉडी ऑफ अ वुमेन विल नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ रेप और अननेचुरल ऑफेंसेस। ओके, अब चलिए इसके बारे में और सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। नेक्रोफीलिया को मैं आप लोगों को एक वे मतलब थोड़ा सा एलैबोरेटिव मैनर में समझाती हूँ। देखिए, नेक्रोफीलिया को वैसे बेसिकली डिफाइन किया जाता है एक सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल रिलेशन विद डेड बॉडीज़। तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा कि पाकिस्तान में जब वुमेंस की या फिर जो यंग लड़कियां हैं उनकी बॉडीज़ को जब वो बरी करते हैं तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से केज में लॉक कर रहे थे, जिससे कि जो लोग हैं, जो मेंस हैं, दे शुड नॉट मिस यूज द डेड बॉडी फॉर देयर सेक्सुअल अट्रैक्शन। ओके, तो ये जो एक्ट ऑफ नेक्रोफीलिया है, इसको काफ़ी कंट्रीज़ में इलीगल डिफाइन नहीं किया गया है, एंड इट इज़ डीम्ड एज अननेचुरल and frowned upon, also seen as a psychological disease। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को यहाँ पर, अगर आप लोगों ने बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे, तो बहुत से लोगों को ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ भी है कि उन लोगों को यहाँ पर डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करना बेटर फील करता है, उनको रिलैक्सिंग फील करता है। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ प्रावधान लाने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि जो डेड बॉडी है उसकी डिग्निटी को हम लोग यहाँ पर बचा सकें। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो नेक्रोफीलिया ऑफेंस है यूके में। इस चीज़ को याद रखना, देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो कि इसको ऑफेंस कंसिडर करती हैं, एंड इट इज़ ऑफेंस, इट्स एन ऑफेंस, दैट्स वेरी क्लियर। अब यहाँ पर यूके के अंदर इट्स एन ऑफेंस, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है। तो यहाँ पर नेक्रोफीलिया को साफ साफ एक ऑफेंस की दर्जा दिया जाता है। अब वही चीज़ अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो इंडिया के अंदर कोई स्पेसिफिक लीगलाइजेशन है ही नहीं, कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं जो कि यहाँ पर इसको किसी ना किसी ऑफेंस के दर्जे के अंदर लाता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर साफ साफ हाई कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियरली कहा भी है कि इट्स नॉट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेप और अननेचुरल सेक्स। ओके, सो इंडिया के अंदर देयर इज़ नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन that is enacted including under the provision of your IPC। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं। तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने रिकमेंड किया है कि यूनियन गवर्नमेंट को अमेंड करना चाहिए इंडियन पीनल कोड में, जिससे कि हम लोग नेक्रोफीलिया को ला सकें अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अननेचुरल सेक्स, और इंट्रोड्यूस करें एक नया प्रावधान, एक प्रोविजन आईपीसी के अंतर्गत, और नेक्रोफीलिया को एक ऑफेंस का दर्जा यहाँ पर दिया जाए। जो बेंच थी उन्होंने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आप इंश्योर करो, सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर इंस्टॉल करो,
जितने भी मुर्दा घर हैं, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर रेगुलरली जो भी बॉडी को क्लीन कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, तो वो प्रॉपर मैनर में हो, उनकी डिग्निटी यहाँ पर सेफ रहे। अरे वो लोग मर गए हैं पर उनकी डिग्निटी तो यहाँ पर उनके साथ, मतलब मरने के बाद भी अगर उनके साथ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो दैट्स ट्रूली बैड। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि सारी चीज़ों के प्रॉपर मैनर में रखिए, मेंटेन करके रखिए, सैनिटाइज करिए उनकी बॉडीज़ को एंड हैंडल इट विथ केयर। एटलीस्ट जाते जाते सरकार उनके साथ इतना तो कर ही सकती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी अस्पतालों में सारी चीज़ें क्लियरली बोली गई हैं कि भाई CCTV कैमरा लगाओ, एवरीथिंग शुड बी मॉनिटर्ड एंड किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऑफेंस नहीं होना चाहिए डेड बॉडी के साथ, पर्टिकुलरली किसी भी महिला के साथ। और ये चीज़ 6 महीने तक यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी डेड बॉडी अगर किसी भी महिला की आ रही है, 6 महीने तक उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे भी नहीं होना चाहिए। बट ये है कि 6 महीने तक यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम तक बॉडी आपकी थोड़ी बहुत फ्रेश रहती है एंड पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, सो ये रिकमेंडेशंस जो थी वो कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जारी करी गई। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करोगे, आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, और देखो चैनल को ना सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हो। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू। उससे पहले देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2023 का यहाँ पर 2022 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है ना। और जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स आपके दिख रहे हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ पर अनअकैडमी की मदद से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। अगर आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए जून एक्सटेंशन ऑफर भी लेकर आया है कि मान लीजिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, 18 महीने का लेते हो तो 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको फ्री एक्सटेंशन ऑफर, लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर है, जल्दी से एनरोल कर लो। अच्छा जी, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। चलिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है ऑल स्टार एंड फाउंडेशन बैचेस, जो कि 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। डू एनरोल इन देम। ओके, फाउंडेशन बैच आपको ऑफलाइन बैच, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। ऑप्शनल कार्निवल भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑप्शनल बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। जब भी इसमें एनरोल करोगे बस एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों को कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। मूविंग फॉरवर्ड अनअकैडमी लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट 2024 और 25 के बच्चों के लिए। आप लोग यहाँ पर इसमें एनरोल कर सकते हैं। 11 जून को ये टेस्ट होगा, 11 बजे होगा। डू एनरोल इन दिस। ओके।